बता दे क्या माजरा सुनता कहीं तेरा बता दे क्या माजरा आता नहीं है समझ कुछ मुझे हारे 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 के सहारे हारे 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 के सहारे हारे 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 के सहारे क्या है मेरा अब रहूं मैं तेरे भरोसे अब रहूं मैं। आज मिलके कहें सभी दोनों हाथ उठा के जो मानते हैं कि सच में ये हारे के सहारे हैं, मिलके कहना सभी हारे 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 के सहारे हारे 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 के सहारे कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में क्या रखा है झूठी दुनियादारी में कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में क्या रखा है झूठी दुनियादारी में। ठीक बात है। शब्द देखिए आप, लिखने वाले ने भी क्या कमाल के लिखे। कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, कुछ तो है सरकार क्योंकि दुनिया को जमाया है, चाचे हो मामे हो है ना, सबने ठुकराया है, तब कहीं जाके तेरा दरबार पाया है। और जब से बाबा आपके दरबार से जुड़े हैं, महसूस किया कि व्यर्थ हमने जीवन गंवाया जिनके साथ जुड़े हुए थे, जिनके साथ मोह में बंधे हुए थे। ये मोह बहुत दुखदाई है, सच्चाई है। तो है सरकार तेरी सरकारी में क्या रखा है झूठी दुनियादारी में, क्या रखा है झूठी दुनियादारी में। कुछ तो है सामने, कुछ तो है सामने तेरी आनी में, कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में क्या रखा है झूठी दुनियादारी में। और कुछ तो है सरकार मेरी सरकारी में। देखिए मीठा मीठा रखेंगे ना, अच्छा है। बहुत एनर्जी के साथ उन्होंने जुनेद भैया ने हाजिरी भरी है। हमारे पास शब्दों का थोड़ा अभाव रहता है,
अगर नजर इधर उधर हो तो हम वो भी भूल जाते हैं जो लिखा है, लेकिन उसकी जो कृपा है उसे नहीं भूलते। बहुत बार ऐसा हुआ जब मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ा, लेकिन मालिक ने वो हाथ थाम के रखा। हमें नहीं मालूम कि हम कैसे उन मुश्किलों से बाहर निकल गए, और आगे भी लगता है कि हमारे साथ कोई है जो हमारा हाथ पकड़ देगा। किसी को विश्वास है कि उनके साथ ईश्वर है, जिनका भाव सच्चे हो केवल उन्हीं ईश्वर मिलते हैं। देखिएगा, दोनों हाथ उठा लीजिए अपने, जो मानते हैं कि उनके साथ बाबा है, उनके साथ मेरे श्याम है, दोनों हाथ उठा के कहना, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है, मेरा तो शाम से नाता है, घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है, मेरा तो शाम से नाता है। और देखिए, जब जब मुझको पड़ती है दरकार, शाम हमेशा कहता है तैयार, जब जब मुझको पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। कौन कौन नहीं मानता है? जरूरत पड़ती है वो चले जाते हैं अपने बाप के पास, और उनका वो काम बन जाता है। किस किस के काम बने हैं? किस किस के काम बने हैं इस दरबार में जाने से और इसे कहने से कि बाबा मेरा ये काम कर दो, बने हैं? एक बार हाथ उठा के कहना और मीठी मीठी ताली बजाते हुए कहना, जब जब मुझको पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार, जब जब मुझको पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। शाम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, शाम ही मेरे जीवन का आधार, शाम ने मुझ पे किया बहुत उपकार, शाम ही मेरे जीवन का आधार। हर पल ये मुझ पर अपना, हर पल ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है, मेरा तो शाम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है, मेरा तो शाम से नाता है। ठीक है सब ठीक है, सब ठीक है ना? मिलके बोलो सभी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों हाथ उठा के कहना मिलके, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है, मेरा तो शाम से नाता है। ऐसे आप नहीं पहुंच गई, बाबा ने बुलाया है ना? नहीं तो आप एक कदम भी बाहर नहीं निकल सकते, उसकी कृपा ना हो तो। और आज दरबार में बैठे हैं, ये उसकी कृपा है। किस्मत वालों को मिलता है शाम तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है शाम तेरा दरबार। कलयुग में बस एक सहारा है, खाटू वाला शाम हमारा है, कलयुग में बस एक सहारा है, खाटू वाला शाम हमारा है। चारों तरफ दरबार की चर्चा है, हाथों हाथ ये देता फरता है, चारों तरफ दरबार की चर्चा है, हाथों हाथ ये देता फरता है। ऐसा ये देव दयालु, ऐसा ये देव दयालु, ऐसा ये घबराए कोई राह नजर लाए, जब मुझ पे घबराए
कोई राह नजर आए, ये हाथ पकड़ कर मेरा मुझे मंजिल तक ले जाए, ये हाथ पकड़ कर मेरा मुझे मंजिल तक ले जाए। सभी मिलके बोलेंगे, दोनों हाथ उठा के। ये बाबा तो मेरा रखवाला है, मुझे पल पल संभाला है। किस किस को संभाला है? किस किस को संभाला है? किस किस का रखवाला है? किस किस का रखवाला है? जो मानते हैं, दरबार में खड़े हैं, झूठ नहीं बोलेगा। जी जिसका रखवाला है, दोनों हाथ उठा के कहना, ये बाबा तो मेरा रखवाला है, मुझे पल पल संभाला है। ये बाबा तो मेरा रखवाला है, मुझे पल पल संभाला है। पास नहीं था, यही पास खड़ा था, कोई भी पास नहीं था, यही पास खड़ा था। मुझ हील हील की खातिर भी मौका नाच लड़ा था, मुझ हील हील की खातिर भी मौका नाच लड़ा था। अब देखिए आप, कोई भी पास नहीं था, तब यही पास खड़ा था। कोरोना काल हम भूले नहीं हैं, उस समय हमने देखा है। एक परिवार में 2 रह रहे हैं, 4 रह रहे हैं, 6 रह रहे हैं, लेकिन एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने की भी इजाजत नहीं है। अपनों से अपने कितने दूर हो गए। लेकिन आपके साथ प्रतिपल कोई था तो वो ईश्वर था। हमारी माता ने एक सुंदर से 2 शब्द लिख के वहां लगा दिए, नाश से रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। क्योंकि मन में एक डर भी था, ये कोरोना मुझे चिपट ही गया। इतना काढ़ा हमने पिया है, सच्चाई तो। लेकिन आज हम इस दरबार में बैठे हैं तो उसकी कृपा ही है ना। आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि नए वर्ष का आगाज श्याम प्यारे के दर्शनों के साथ हो रहा है। कोई भी पास नहीं था, बस यही पास खड़ा था, कोई भी पास नहीं था, बस यही पास खड़ा था। हील हील की खातिर भी मौका नाच लड़ा था, हील हील की खातिर भी मौका नाच लड़ा था। मेरे सर पे हाथ फिराया, मुझे अपने गले लगाया, मेरे सर पे हाथ फिराया, मेरे अपने गले लगाया। मैं हर दम साथ हूँ तेरे, मुझको एहसास कराया, मैं हर दम साथ हूँ तेरे, मुझको एहसास कराया। ये बाबा तो मेरा रखवाला है, मुझे पल पल संभाला है। बाबा तो मेरा रखवाला है, मुझे पल पल संभाला है। अंदर से आवाज आई बाबा की, महसूस होता है अंदर से। छोड़ा है और ठाकुर जी की तरफ भी हाथ बढ़ा के कहेंगे क्या? बुला लो मुझको खातू में, बुला लो मुझको, तुम्हारी याद आती है। बुला लो मुझको खातू में, तुम्हारी याद आती है। बुला लो मुझको खातू में, बुला लो
मुझको बातों में तुम्हारी याद आती है, बुला लो मुझको बातों में तुम्हारी याद आती है। ये अखियाँ दर्शन की प्यासी, ये अखियाँ दर्शन की प्यासी, मेरा दीदार चाहती है, बुला लो मुझको बातों में तुम्हारी याद आती है। सभी जय हो। इनको बुलाएंगे बाबा, इनको बुलाएंगे जो हाथ पकड़ाएंगे, ऐसे नहीं कह के नहीं, हाथ बढ़ाइए सभी। पकड़ी लो हाथ बनवारी, पकड़ी लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाओगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाड जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हाँ, हरे हरे हारे हो हरि के सहारे, हरे हरे हारे हो हरि के सहारे, हरि के सहारे, हरि के सहारे, हरि के सहारे। बोले श्याम प्यारे की, बोले हारे के सहारे की, बोलिए लख दातार की, बोले नीले के सवारी की, बोले तीन बाण धारी की, बोले कृष्ण मुरारी की। आइए, जब इतना सुंदर श्रृंगार हुआ हो और श्रृंगार रस का अगर वर्णन ना करें तो संपूर्ण नहीं होगा ना, ऐसा मान लीजिए। भाव भी जरूरी है, आनंद भी जरूरी है। किन्हें सुंदर लग रहा है आज ये सब रूप, किन्हें सुंदर लग रहा है। देखिए, लगता है ना कि बाबा खाटू के द्वार बेशक बंद है, लेकिन खाटू की सरकार आज देखिए आपके द्वार पे आके बैठी है। बड़े खाटू नरेश की आदरणीय मानी जिन्होंने श्रृंगार किया है, वे कहाँ है सज्जन मित्र हमारे जिन्होंने बाबा, क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए जिन्होंने बाबा को इतना सुंदर सजाया है। सभी मिलके कहेंगे, किसी ने सजाया तुमको मोहन, किसी ने सजाया तुमको मोहन, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जिन्हें बहुत सुंदर लग रहा हो सभी अपने स्थान पर खड़े होकर झूमते हुए, नाचते हुए, श्रृंगार रस में झूमते हुए कहेंगे, बोलिए। बड़ा प्यारा लागे, बड़ा लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बाबाजी बड़ा सोना लागे, बाबाजी बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। अभी सुनेंगे
कस्तूरी ये तिलक लगाया, माथे कस्तूरी ये तिलक लगाया, ये हार गुलाबी इसने पहनाया, माथे कस्तूरी ये तिलक लगाया। सुंदर छवि के आ गया मन में, हाँ सुंदर छवि के आ गया मन में, सुंदर छवि के आ गया मन में, हाँ सुंदर छवि के आ गया मन में। प्यारा लागे आबादी सोना लागे, आबादी प्यारा लागे सोना लागे, प्यारा लागे आबादी सोना लागे, आबादी प्यारा लागे सोना लागे। अदरों पे मुरली मीठी मुस्काने, अदरों पे मुरली मीठी मुस्काने, तेरा रूप देख के हम हुए दीवाने, तेरा रूप देख के हम हुए दीवाने। अदरों पे मुरली मीठी मुस्काने, अदरों पे मुरली मीठी मुस्काने, तेरा रूप देख के हम हुए दीवाने, तेरा रूप देख के हम हुए दीवाने। बंदना सा लागे मेरा मोहन, हाँ बंदना सा लागे मेरा मोहन, बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लागे। ये खाटू वाले, ये खाटू वाले, ये खाटू वाले बाबा का दरबार है, ये खाटू वाले बाबा का दरबार है, ये खाटू वाले बाबा का दरबार है, ये खाटू वाले बाबा का दरबार है। देखिए जिनको बोलो चुलकाना धाम की जय। प्रेमियों कंजूसी ना बरते, उस बाबा के जयकारे में दोनों हाथ खड़े करके बाबा के श्री चरणों में एक जयकारा तो बनता है। प्रेमियों बोलो खाटू नरेश की, बोलो चुलकाना धाम की। आओ प्रेमियों, सबसे पहले तो आपको नवरस की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेमियों। देवेंद्र पुजारी चुलकाना धाम का आप सभी श्याम प्रेमियों को सादर जय श्री श्याम प्रेमियों, जय श्री श्याम जय श्री श्याम। आपको कथा सुनाते हैं प्रेमियों। पहले तो चुलकाना धाम की, जिस नगरी से पहुंचे प्रेमियों, जहां बाबा ने अपने शीश का दान दिया, जिस पावन भूमि में बाबा कण कण में विराजते हैं, जो वीर बर्बरीक ने मात्र अपने एक ही बाण से उस पीपल के वृक्ष के पत्तों को बीन दिया था प्रेमियों, वो विभीषण भाई से यही कहेंगे कि कथा का रूप दे देंगे पूरा। हरि की भूमि हरियाणा, एक ऐसा ठिकाना है जहाँ हारे हुए को मिलता सहारा, वो धाम चुलकाना है, वो धाम चुलकाना है। बोलो चुलकाना नरेश की जय। आओ प्रेमियों, आपको चुलकाना धाम लेकर चलते हैं। वो वाक्य है आपको महाभारत का
जो धर्म अधर्म की लड़ाई थी प्रेमियों, अगर हमने कीर्तन करा तो बाबा की कथा नहीं सुनी तो कुछ नहीं किया प्रेमियों। बाबा का इतिहास जानना चाहिए। बाबा श्याम को कैसे, बाबा का पहले वीर बर्बरिक था तो वीर बर्बरिक से कैसे श्याम बने प्रेमियों। आओ वो महाभारत युग की बात प्रेमियों, जब वीर बर्बरीक अपनी मां से आशीर्वाद लेकर प्रेमियों रणभूमि की तरफ आए, कुरुक्षेत्र भूमि की तरफ जहां पर बैठे हैं प्रेमियों, ये युद्ध भूमि थी, कुरुक्षेत्र भूमि हुआ करती, जहां पर कौरव और पांडवों के बीच वो युद्ध रचा गया, लड़ा गया प्रेमियों। भगवान श्री कृष्ण जी ने वो रचना रची। बाज खोल रहे जब वीर बर्बरीक अपनी मां से आशीर्वाद लेकर आ रहा था प्रेमियों, तो भगवान श्री कृष्ण जी जैसे आज हम इस भूमि पर बैठे हैं, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों को समझा रहे थे बिठा कि आपने फलाने फलाने योद्धा के साथ ऐसे ऐसे बलि भांति इस युद्ध को लड़ना है प्रेमियों। भगवान ने देखा कि वीर बर्बरीक मां से आशीर्वाद लेकर रणभूमि की ओर आ रहा है। अगर वीर बर्बरीक रणभूमि में पहुंच गया तो ये युद्ध कभी भी समाप्त नहीं होगा। मां से झट से खड़े होते हैं और ब्राह्मण का वेश धारण करके इस परिधि से प्रेमियों बाहर निकल जाते हैं। ब्रिज भूमि 84 कोस की है प्रेमियों, और जो ये अपनी युद्ध भूमि है इसको 48 कोस माना गया है प्रेमियों। हेलो, इसे पार निकलते हैं हस्तिनापुर को होते हुए। जब वीर बर्बरीक आ रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण जी जैसे बाहर निकलते, चुनकाड़ा धाम एक सिद्ध तीर्थ थी, इसको पहले चुनकट ऋषि जी महाराज के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर चुनकट ऋषि जी महाराज ने घोर तपस्या करी थी, और उस तपस्या के बल के कारण ही बाबा ने इस पावन भूमि पर शीश दान दिया था। जैसे ही वीर बर्बरीक रणभूमि की ओर बढ़ रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रेमियों एक लीला रची, एक दिव्य दर्शी स्तंभ बनाया ताकि घोड़ा रुक जाए। क्या हुआ ऐसा? जैसे प्रेमियों घोड़ा उस पावन भूमि पर आया, अभी तो गली के बाहर बचा तो शिला खड़ी करते बस यार, कुछ नहीं यार, बड़ा वीर बर्बरीक जी नीचे उतरते हैं। 10 बजे 10 देखते हैं सारा जंगल हुआ करता प्रेमियों। देखता हूँ ऐसे देखा कि जंगल में एक वृक्ष की छाया में कि 2 ब्राह्मण खड़े हैं। इनसे पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र का मार्ग वो रास्ता किस तरफ है। ब्राह्मण के पास आया और प्रणाम किया। बेटा आप बातें ना करो कुछ समय, गुड़िया बेटा बातें ना करो, सुनो कर। ब्राह्मण को प्रणाम किया, अपना परिचय दिया प्रेमियों। कौन सा ले? बताया कि मैं वीर बर्बरीक। पूछ रहे थे कि कुरुक्षेत्र का मार्ग वो रास्ता किस तरफ है। अच्छा दीदी वाले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मार्ग तो यही है, रास्ता तो यही है, लेकिन वहां जाकर आप करोगे क्या? बोला कि मुझे धर्म अधर्म की लड़ाई लड़नी है और मैं मां से आशीर्वाद लेकर चला हूं, मैं हारे का साथ दूंगा। बोलो हारे के सहारे की। तो प्रेमियों भगवान श्री कृष्ण जी उनसे छल करने की कोशिश करते हैं। एक दिव्य श्याम दाम दंड वेदहर रणनीति का प्रयोग करते हैं कि वापसी वीर बर्बरीक लौट जाए। भगवान ने कहा कि वीर बर्बरीक हम कुरुक्षेत्र की भूमि से चलकर आए हैं, रणभूमि से चलकर आए हैं। वहां पे एक स्त्री है जो चंडी का जो रूप धारण कर रही है, वो कह रही है मुझे एक बलि चाहिए जब ये युद्ध शुरू हो। भगवान ने कहा कि वीर बर्बरीक कहते हैं कि प्रभु मैं अपने कुल के लिए बलि दे दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। भगवान की रणनीति है। अगली चाल फिर चली। कहा वीर बर्बरीक सुनना बड़े ध्यान से, क्या वीर बर्बरीक नजर नहीं आते? हम कैसे आपको वीर बर्बरीक माने? आपको
मेरी एक इच्छा है, मेरी एक मनोकामना है, जब वो आप पूर्ण करेंगे, जब मानेंगे आप वाकई में वीर बलबली। आपके पास 3 बाण हैं कि इतनी पावर है कि आपके एक बाण में कि वो एक लोक पर चल जाए तो उसका भी प्रेमियों विनाश कर जाए। प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण जी की मनोकामना स्वयं चुलकाना धाम की पावन धरती पर संपूर्ण हुई। हम तो उनकी धूल के टच में भी नहीं है प्रेमियों। एक बार अवश्य अपने जीवन में चुलकाना धाम जाना और मत्था टेकना, धूप लगाना प्रेमियों, आपकी इच्छा भी संपूर्ण हो। अच्छा जब भगवान श्री की संति हुई, कहा वीर बर्बरीक, खाना खा लिया जाके जब मैं आपको वीर बर्बरीक मानूंगा कि आप जब इस पीपल के हर पत्ते में आप बीन दोगे। कल सो जाएगा ना। वीर बर्बरीक ने प्रेमियों तरकस से बाण निकाला और मस्तिष्क पे लगाया और उस बाण को छोड़ दिया प्रेमियों। इतने में भगवान श्री कृष्ण जी ने एक पत्ता तोड़ा, पैर के नीचे छुपा लिया था प्रेम। हर पत्ते में छेद होता हुआ भगवान श्री कृष्ण जी के पैर पे आके खड़ा हो गया। कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे बाण को संशय है, डाउट है कि कोई पत्ता आपके पैर के नीचे ना छुपाओ, इसको थोड़ा पीछे हटा। प्रेमियों, भगवान उसको पीछे हटाते हैं, उसमें भी छेद हो जाता। और टोटल बोलो 3 बाण धारी की। कहाँ पहुँचे आप? प्रेमियों, भगवान ने देखा कि वीर बर्बरीक हमारे बस में नहीं है। कहाँ पहुँचे? हाँ तो प्रेमियों, माँ का सहारा लेते हैं। माँ से कहा, हे माँ, इनकी जीवा पर कंठ पर आप विराजित हो जाओ। अगर ये रणभूमि में पहुंच गया तो ये युद्ध समाप्त नहीं होगा। माँ उनके कंठ पर विराजमान होती है प्रेमियों। उनके मन में भाव आता है कि किसी ब्राह्मण देवता ने मेरी बाणों की परीक्षा ली है, मैं कुछ ना कुछ दान स्वरूप दूं। साधारण ब्राह्मण नजर नहीं आते। मेरे को संशय था, डाउट था, जब मेरा एक बाण एक लोक का विनाश कर सकता है, वो आपके पैर को नहीं छेद सकता। क्यों नहीं कर पाया प्रेमियों? उस पैर में भगवान श्री कृष्ण जी के पद्म था और उस पद्म को कोई भी पावर नहीं छू सकता। कहा, प्रभु मैं शीश दान दूंगा, लेकिन आप अपने रूप में आए, आप कौन हैं? तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उस चुलकाना धाम की पावन भूमि पर प्रेमियों अपने विराट रूप के दर्शन कराए थे। वीर बर्बरीक जी गदगद हो गए थे और भगवान श्री कृष्ण जी ने, भगवान श्री कृष्ण जी की मनोकामना भी वीर बर्बरीक ने पूर्ण की थी प्रेमियों। अपने जीवन में जाना है, जहां दिया शीश का दान वो भूमि है चुलकाना धाम, वो भूमि है चुलकाना धाम, वो भूमि है चुलकाना धाम। कितने प्रेमी चुलकाना धाम गए हैं यहाँ से प्रेमी? हाथ करेगा तो। और किस किस की इच्छा है चुलकाना धाम के दर्शन करने की प्रेमियों? बोलो चुलकाना नरेश की। प्रेमियों, उस चुलकाना धाम में बाबा ने अपने शीश का दान दे दिया और जो नीचे का जो हिस्सा था धड़ प्रेमियों, वो चुलकाना धाम में विराजित कर दी, जहाँ पर आज धड़ की पूजा होती है प्रेमियों। वीर बर्बरीक ने कहा कि प्रभु मैं युद्ध लड़ नहीं सकता, तो मैं देख जरूर सकता हूँ, मुझे युद्ध जरूर दिखा दिया जाए। और शीश को अमृत से सींचते हैं प्रेमियों और एक विशाल शिला पे रख देते हैं, जहाँ से सारा युद्ध दिखा जाए। प्रेमियों, कौरव और पांडवों के समक्ष वो युद्ध चल रहा था। 18 दिन तक वो युद्ध चलता है। लास्ट में पांडव विजय होते हैं और पांडवों में घमंड होता है। सब कहने लगे क्या मेरी गदा से जीते, मेरी बाणों से जीते, मेरी तलवार से जीते। सब अपनी अपनी गड़ंगे लगा रहे थे। सारे पांडव और मां कुंती केशव के पास आते हैं। केशव, इसका निर्णय करो। कहा, मुझे भी नहीं पता, मैं भी रथा करा था। इसका निर्णय तो वीर बर्बरीक कर सकता है, जिसने भली भांति इस पूरे युद्ध को देखा है। पांचों पांडव, मां कुंती और भगवान श्री कृष्ण जी वीर बर्बरीक के पास आते हैं। कहा, वीर बर्बरीक, आप इनका निर्णय करो, इस युद्ध को किसने जीता है? वीर बर्बरीक कहते हैं, प्रेमियों, हे पांडवों, आपने इस युद्ध में एक चींटी का भी वध नहीं किया।
इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चल रहा था और माता द्रौपदी रो रो कर खप्पर भर रही थी प्रेमी। जब सभा के अंदर जब वो चीर हरण हो रहा था प्रेमियों, माँ ने कसम खाई थी कि जब तक मैं कौरवों के खून से अपने केस नहीं धो लूंगी तो मेरी आत्मा कभी भी शांत नहीं होगी। भगवान ने तथास्तु कहा था, वो सारा रक्त उनके कटोरे में जाकर गिर रहा था। इस निर्णय से पांडव खुश हुए प्रेमियों, और भगवान श्री कृष्ण जी ने फिर गदगद होकर खुश होकर कहा, यह आपका बलिदान खराब नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको कलयुग में याद किया जाएगा। श्याम नाम से मैं अपना श्याम नाम आपको देता हूँ और आप में रह के मैं भक्तों का कल्याण करूंगा प्रेमियों। श्याम नाम भगवान श्री कृष्ण जी का है प्रेमियों, साक्षात बांके बिहारी जी भगवान श्री कृष्ण जी का। और 16 कलाएं दे दी, सारी शक्तियां दे दी, कहा आने वाले कलयुग में मेरे नाम से जाने जाओगे। उस शीश को अमृत से सींचते हैं और माता सरस्वती नदी में प्रभावित कर देती है प्रेमियों। माँ की गोद में बिठा दिया उस शीश को। माँ से कहा, माँ इसको ऐसी पावन भूमि पर छोड़ना जहाँ पर ये भक्तों का कल्याण कर सके। प्रेमियों फिर कलयुग आया और कलयुग में वो शीश फिर बहता 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 वो खाटू जी जाकर प्रकट होता है। बोलो खाटू नरेश की, जहां दिया शीश का दान वो भूमि है चुलकाना धाम, वो भूमि है चुलकाना धाम। और जहां प्रकट हुए बाबा श्याम वो भूमि है खाटू धाम, वो भूमि है खाटू धाम। प्रेमियों नोट करना इस बात को, सुनना बड़ी ध्यान से आप। अंतिम बस एक ही लाइन है प्रेमियों मेरे पास। इस कलयुग में आप एक बार अवश्य खाटू जी जाना, बाबा के आपको शीश के दर्शन होंगे प्रेमियों। और चुलकाना धाम भी जाना, नीचे का जो धड़ है उसके आपको दर्शन होंगे प्रेमियों। जब तक हम बाबा के पूर्ण शरीर के दर्शन नहीं करेंगे तो आपकी यात्रा अधूरी रहेगी प्रेम। एक बार पूर्ण शरीर के दर्शन करना प्रेमियों, आपके रुके हुए काम भी संपूर्ण हो जाएंगे। बोलो चुलकाना धाम की, बोलो खाटू नरेश की। हरि की भूमि हरियाणा में एक ऐसा ठिकाना है जहाँ हारे हुए को मिलता सहारा, वो धाम चुलकाना है, वो धाम चुलकाना। अब प्रेमियों आपको प्यारा सा भाव ठाकुर जी के श्री चरणों में रखेंगे, एक भजन करेंगे प्रेमियों, मिलकर करेंगे। मुझे भजन नहीं गाना आता प्रेमियों, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इस टूटी फूटी वाणी से जैसा आपको आता है वैसा ही मुझे आता है। मिलकर चलेंगे बाबा के चरणों में, कहेंगे कि खाटू वाली श्याम तेरा सच्चा दरबार है। बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा साथ मिलकर। खाटू वाली श्याम तेरा सच्चा, तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार है, तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार है। कौन कौन मानता है बाबा का वाकई में सच्चा दरबार है? हाथ उठाकर बताना पड़ेगा, और बाबा का कहना अपने भाव इसी भजन में पड़ेंगे। भैया एक माइक ले लें आप, एक माइक ले लें आप। तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार है, तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार है, तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार है। बोलो खाटू नरेश की जय।
अपने भक्तों की खातिर आए हैं। पता था उस कलयुग का प्रभाव मानव पर, प्राणियों पे बड़ा गंभीर होगा, पर बाबा अवतार लेकर इसीलिए कलयुग में प्रकट हुए हमारे लिए। भक्तों की खातिर कलयुग में आया, भक्तों की खातिर कलयुग में आया, दरबार अपना खाटू लगाया, दरबार अपना खाटू लगाया, दरबार अपना खाटू लगाया, दरबार अपना खाटू लगाया। अपने भक्तों के लिए करता चमत्कार है, अपने भक्तों के लिए करता चमत्कार है। तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार है, तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार है। तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार है, तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार है। खाटू वाली श्याम तेरा सच्चा दरबार है, खाटू वाले श्याम तेरा सच्चा दरबार है। तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार है, तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार है। बोलो सच्चे दरबार की। प्रेमियों, इस कलयुग में आप बाबा को ना सच्ची आवाज लगाना, आपके बिगड़े काम बनाए जाते हैं। सुनना, आवाज जिसने दिल से लगाई, 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 बिगड़ी हुई को पल में बनाई, बिगड़ी हुई को पल में बनाई, बिगड़ी हुई को पल में बनाई, बिगड़ी हुई को पल में बनाई। दीन और दुख के लिए हरदम तैयार है, दीन और दुख के लिए हरदम तैयार है। दीन और दुख के लिए हरदम तैयार है, ये और दुखी के लिए हरदम तैयार है। तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार है, तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार है। खाटू वाली श्याम तेरा सच्चा दरबार है, खाटू वाले श्याम तेरा सच्चा दरबार है। चुलकाना के श्याम तेरा सच्चा दरबार है, चुलकाना के श्याम तेरा सच्चा दरबार है। तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार है, तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार है। खाटू गणेश की जब बाबा ने जिसके काम बनाए हैं ना प्रेम, उसके मन से सच्ची आत्मा से एक ही पुकार निकलती है प्रेम में। जब वो दुखी होकर उस खाटू चुलकाना के दरबार पहुंचा तो क्या कहता है प्रेमियों, दरबार तेरा सबसे निराला, दरबार तेरा निराला, दरबार तेरा सबसे निराला, दरबार तेरा सबसे निराला। युग में तेरा है बोलबाला, कलयुग में तेरा है बोलबाला। बनवारी चरणों में करता नमस्कार है, बनवारी चरणों में करता नमस्कार है। तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार है, तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार है। खाटू वाले श्याम तेरा सच्चा दरबार है, खाटू वाले श्याम तेरा सच्चा दरबार है। खाटू वाले श्याम तेरा सच्चा दरबार है, खाटू वाले श्याम तेरा सच्चा दरबार है। तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार है, तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार है। तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार है, तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार है। तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार है। तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार है। जय जयकार।
आपको वो भजन सुना रहा हूँ। जयकारा है जयकारा श्याम धनी का जयकारा, जयकारा है जयकारा श्याम धनी का जयकारा, जयकारा है जयकारा श्याम धनी का जयकारा, जयकारा है जयकारा श्याम धनी का जयकारा। शीश के दानी मां बलवानी, शीश के दानी मां बलवानी, खाटू वाली जयकारा है, जयकारा है जयकारा श्याम धनी का जयकारा, जयकारा है जयकारा श्याम धनी का जयकारा। शीश के दानी मां बलवानी, शीश के दानी मां बलवानी, खाटू वाली जयकारा है, जयकारा है जयकारा श्याम धनी का जयकारा, जयकारा है जयकारा श्याम धनी का प्रेमियों, बाबा का हर युग में अवतार लिया है बाबा ने अपने भक्तों की खातिर। चाहे वो त्रेता युग आया, चाहे वो द्वापर आया, चाहे वो कलयुग आया। त्रेता युग में राम बना, द्वापर में घनश्याम बना, त्रेता युग में राम बना, द्वापर में घनश्याम बना, त्रेता युग में राम बना, द्वापर में घनश्याम बना, त्रेता युग में राम बना, द्वापर में घनश्याम बना। अपने भक्तों की खातिर आज तू बाबा श्याम बना, अपने भक्तों की खातिर आज तू बाबा श्याम बना। कोई नहीं है इस कलयुग में, कोई नहीं है इस कलयुग में तुम सा देव महान, तेरा जयकारा है, जयकारा है श्याम धनी का जयकारा, जयकारा है जयकारा श्याम धनी का जयकारा, जयकारा है जयकारा श्याम धनी का जयकारा, जयकारा है जयकारा श्याम धनी का जयकारा। शीश के दानी मां बलवानी, शीश के दानी मां बलवानी, खाटू वाली श्याम तेरा जयकारा, श्याम धनी का जयकारा, जयकारा है जयकारा श्याम धनी का जयकारा। प्रेमी कौन कौन मानता है कि कलयुग है? हाथ खड़े करके बताना प्रेमी, कौन कौन मानता है कलयुग है? प्रेमियों, कलयुग तो आया ही नहीं। भगवान ने 5000 वर्ष मांगे थे, लाखों वर्ष अभी बचते हैं प्रेमियों। घोर कलयुग तो आना बाकी है प्रेमियों। इस कलयुग में बाबा के नाम की ही चर्चा होगी और कुछ नहीं होगा। नाम की महिमा भारी है, नीले की रसवारी है, नाम की महिमा भारी है, नीले की रसवारी है, नाम की महिमा भारी है, नीले की रसवारी है, नाम की महिमा भारी है, नीले की रसवारी है। इसमें कोई शक्ति नहीं, तू कलयुग अवतारी है, इसमें कोई शक्ति नहीं, तू कलयुग अवतारी है। खाटू जैसा गाँव भी बाबा, 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 झुलकाना जैसा गाँव भी बाबा, झुलकाना सा गाँव भी बाबा, बन गए तीरथ धाम तेरा जयकारा, जयकारा शीश के दानी मां बलवानी, शीश के दानी मां बलवानी, खाटू वाली श्याम तेरा जयकारा, खाटू वाले श्याम तेरा जयकारा है, खाटू वाले श्याम तेरा जयकारा है। खाटू नरेश की जय हो।
घर पूजा होती है, घर घर कीर्तन होते हैं, घर घर पूजा होती है, घर घर कीर्तन होते हैं, घर घर पूजा होती है, घर घर कीर्तन होते हैं, घर घर पूजा होती है, घर घर कीर्तन होते हैं। आओ भाग हम तीनों के तेरे दर्शन होते हैं, आओ भाग हम तीनों के तेरे दर्शन होते हैं, आओ भाग हम तीनों के तेरे दर्शन होते हैं, आओ भाग हम तीनों के तेरे दर्शन होते हैं। बनवारी मिल जाए हमको, बनवारी मिल जाए हमको, चरणों में स्थान तेरा जयकारा है, जयकारा शीश के दानी माँ बलवानी, शीश के दानी माँ